प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 8 करोड़ रुपए किया हस्तांतरित। गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त ने संबंधित कार्यों के साथ नुमाइश ग्राउंड व निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का किया निरीक्षण। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत एसबीआई ने जिलाधिकारी को सौंपा एम्बुलेंस। जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त बैठक कर संबंधित अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था पर की चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश। मातृछाया निराश्रित मानसिक मंदित महिला आश्रय गृह के 1 वर्ष पूरे होने पर जिलाधिकारी ने संस्था के वॉलंटियरों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कोहरे और कड़कड़ाती ठंड ने दी दस्तक, स्वास्थ्य के प्रति रहे सचेत। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर भव्य समारोह का हुआ आयोजन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय मिशन साहसी कार्यक्रम का समापन मेगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ हुआ संपन्न। और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न संगठनों द्वारा निकाली गई बाइक रैली। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह को करोड़ों रुपए की धनराशि डिजिटल हस्तांतरित की। गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में वर्चुअल के माध्यम से गोरखपुर जिले के 1000 लाभार्थियों को 8 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई। वहीं मुख्यमंत्री ने समूहों की महिला सदस्यों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम अवधेश राम सहित बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह के लाभार्थी महिलाएं मौजूद रहीं। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री सुजीत कुमार जी, में ग्राम्य विकास विभाग ने कार्य के संबंध में और विकास के संबंध में, योजनाओं के संबंध में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्वयं सहायता समूह ग्राम पंचायतों में बीसी सखी बैंक करस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति का होगा, जो प्रक्रिया दी है उसके लिए भी आपने जो रूपरेखा बनाई है। वार्ता करना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा गौरा देवी जी को, जो अलीगढ़ की हैं और राशन दुकान का संचालन कर रही हैं। तो गौरा देवी जी अपना अनुभव बताना चाहें, इसमें अपना अनुभव बताइए, कैसा लग रहा है ये काम आपको? जी, मेरा नाम नर्मदा है, हमारे ग्राम का नाम मौजी है, ब्लॉक खजनी है, जिला गोरखपुर। हम कैसे आप लोगों ने काम किया? जी सर, ये महिला स्वयंसेवी समूह ने कैसे जो है ये जो पोषाहार वितरण के कार्यक्रम को आप लोगों ने विगत महीने किया होगा ना? जी सर। आपका स्वयंसेवी समूह इसके साथ जुड़ा हुआ है? जी सर। कैसे आप लोगों ने काम किया इसमें? हम लोग झोला लेकर के, सूती वाला झोला लेकर के इसमें। ठीक है, बहुत सुंदर। मास्क वगैरह जो ये कोरोना के लिए जो मास्क वगैरह बन रहे थे, इसमें मास्क वगैरह का वो ट्रेनिंग नहीं दिया बनाने का? ट्रेनिंग नहीं मिला था, लेकिन खुद से सिले थे। हाँ, तो सीख सकते हैं, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अगर आप लोग लेंगे तो अच्छा रहेगा, बनाइए, क्योंकि कोरोना तो अभी है ही। जी और अभी आगे 5-6 महीने तक तो ये मास्क आदि पहनना ही पड़ेगा लोगों को। तो इसको बनाएंगे, उस मनरेगा वाला काम शुरू करवा दीजिए। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग इसमें? क्या काम करेंगे आप लोग बताइए? नरेगा में काम करेंगे। जो कैसे? और मिट्टी खन के कपाल पर
ट्रक करके फेंक हाँ तो रखिए ना, उसमें कौन दिक्कतदारी, तो कोई भी कर सकता है। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करे तो और भी हमको खुशी होगी। आप लोग उसको भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो सामुदायिक शौचालय है उसके शौचालय की जिम्मेदारी भी ले सकते हैं। जहाँ पे राशन की दुकान है, राशन की दुकान में विवाद है तो वह भी जिला प्रशासन महिला स्वयंसेवी समूह को दे सकता है। तो बहुत सारा कार्य महिला स्वयंसेवी समूह को मिलने वाला है। आप लोग ट्रेनिंग लेकर के उसके अनुरूप हो जाएंगे तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको एकदम हिम्मत से काम करिए। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी वहां पर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वे आपके समूह के साथ और अन्य महिला स्वयंसेवी समूह के साथ बैठ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की तैयारी करें। अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कार्य करने में व्यक्ति को कोई हिचक भी नहीं होनी चाहिए और मेहनत करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। शासन के निर्देश पर गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर महोत्सव की तैयारियों में लगा हुआ है। इसी क्रम में शुक्रवार को मंडलायुक्त जयंत ननकल ने सर्किट हाउस के नुमाइश ग्राउंड व निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को कहा कि मौसम के साथ ही लोगों की भीड़ को देखते हुए गोरखपुर महोत्सव को सकुशल संपन्न कराने में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए। ऐसे में कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी कड़ाई के साथ पालन कराया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, जीडीए वीसी अनुज कुमार, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, एडीएम वित्त आर.के. सिंह, पर्यटन अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आगे मतलब वहाँ से किनारे सर बस 3-4 मिनट का। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नरनिकल ने बताया 12-13 जनवरी को किया जाना है, उसी के संबंध में हम लोग देख रहे हैं। इस बार हम लोगों ने जो परिक्षेत्र है महोत्सव का उसको बदलने का प्रयास किया है और सभी के साथ मिलकर प्रयास है कि ये जो रामगढ़ ताल एरिया है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश रहे हैं कि इसको शोकेस किया जाना चाहिए, हम लोग इसको परिक्षेत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ के चीज़ों को जनता के सामने पेश करेंगे। चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि कोविड का संक्रमण है और उससे बचाव करते हुए सारे प्रोग्राम करना है और स्थानीय कलाकारों को मंच देना है। आशा करते हैं आप सभी के सहयोग से हम लोग एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर पाएंगे। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन के नेतृत्व में विकास भवन सभागार में शासन द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर उन्हें जनता को सुपुर्द करने का कार्य किया जाए। साथ ही विकास कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में सीडीओ इंद्रजीत सिंह, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित सभी विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नहीं, ये विभिन्न विभाग से कह रहा हूँ मैं, तो आरसी के लिए नहीं कह रहा हूँ। जो ये विभिन्न विभाग का पिछले कुछ भिन्नता था सर, बहुत लोग कह रहे थे इस पे तो अंतर था काफी। जो विकास अलग अलग कोड दे दिया है सर अब, तो उसके कोड से फिर जो है ना फिल्टर लग जाएंगे, लेकिन अभी एग्जैक्ट नहीं है सर। चलेगी बेसिक शिक्षा एक अलग अलग नहीं आता है, जब उनका मेंटेनेंस के रूप से आता है उसी से होता है। फिर पिछले कई साल से नहीं आया सर, पिछले कई सालों से नहीं आया सर। इन्होंने इसकी स्थिति ये है सर थोड़ा सा इस विभाग के लिए कि इनका पैसा ही नहीं आया अभी तक। पैसा और हमारे बराबर कैंप भी चल रहे हैं। कहाँ तू बुला के बैठा देना, लोग एक गाँव देख के आए। अपने उत्कृष्ट बैंकिंग उत्पादन व सेवाओं से समस्त देशवासियों की वित्तीय जरूरतें पूर्ण करने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक निरंतर सामाजिक सरोकार से जुड़ी विभिन्न कार्यक्रमों में भी सक्रिय प्रतिभाग करता रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय स्टेट बैंक में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत
जिलाधिकारी कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी की उपस्थिति में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन को औपचारिक रूप से एक एम्बुलेंस सौंपा। इस एम्बुलेंस का लाभ जिला स्वास्थ्य समिति गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मरीजों द्वारा आपातकालीन स्थिति में 108 नंबर पर फोन कर उठाया जा सकता है। इसी दौरान उप महाप्रबंधक पीसी बरोड़, क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष मठपाल, एसडीएम रामाधार राजेश कुमार, मुख्य प्रबंधक राजीव रंजन प्रकाश सहित प्रशासनिक कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे। उधर ही आ जाइए भैया, आप भी उधर ही आ जाइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व उप महाप्रबंधक बीसी बरोड़ ने बताया, बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर में कितने सहयोग किए हैं, हम तो इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं, ताकि कोरोना काल शुरुआत से लेकर अब तक का लगातार हम लोग के साथ दिए। जो पहले भी हम लोग को वेंटिलेटर इन्हीं के माध्यम से दी गई थी, उसके बाद पीपी किट है, ग्लव्स है, सैनिटाइज़र है, समय समय पे जो मदद हम मांगते हैं और बिना मांगते हुए भी उन लोग सहयोग करते हैं। आज उन लोग अपने ही वॉलंटरीली आकर के गोरखपुर जनपद के लिए एक एम्बुलेंस, आधुनिक एम्बुलेंस सेवा दिए हैं। ये जनपद पुरुष चिकित्सालय में सेवा देने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए मैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सभी को मैं हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। जय। ये भारतीय स्टेट बैंक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत हमेशा ये कोशिश करता है कि समाज को कुछ दिया जाए, और गोरखपुर प्रशासन हमेशा से बहुत अच्छा कार्य करता रहा है, और हमारी तरफ से ये एक छोटी सी जो भेंट है, जो उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छे से समाज की सेवा करने के लिए, स्वास्थ्य सेवा देने के लिए काम में आएगी। और हम ऐसे ही आगे ही प्रयास करेंगे कि जहां कहीं ज़रूरत हो हम उसमें हिस्सेदारी कर सकें। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार में संयुक्त रूप से बैठक कर जनपद के टॉप 10 अपराधियों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों से जिलाधिकारी ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण व कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। टॉप 10 अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए शराबबंदी, वाहन चेकिंग एवं विधि व्यवस्था के प्रति प्रभावी कार्रवाई कर अपराध व अपराधियों को जेल भेजने का कार्य सुनिश्चित किया जाए। वहीं समय समय पर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी व अन्य कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाए। सड़कों पर बेतरतीब खड़ी गाड़ियों व शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार अभियान चलाकर कार्य किया जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज राहुल भाटी, सहायक पुलिस अधीक्षक थानाध्यक्ष गगहा शशांक सिंह सहित जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी व अभियोजन अधिकारी मौजूद रहे। ठीक है। बैंक रोड स्थित मातृछाया चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा संचालित मातृछाया निराश्रित मानसिक मंदित महिला आश्रय गृह के 1 वर्ष पूरा होने पर संस्था के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने शिरकत की। इस दौरान संस्था द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों को स्क्रीन पर दिखाया गया और संस्था के वॉलंटियरों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संस्था द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं की सेवा कर उन्हें स्वस्थ होने पर सकुशल उनके घर जनों को सुपुर्द किया जाता है। अभी तक 44 विक्षिप्त महिलाओं को सुरक्षित सेवा देकर उनके गंतव्य भेजा जा चुका है। रहनी चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए।
दिया करते थे और डॉक्टर से भी उन्होंने इसी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का ध्यान का स्वागत करूं। जैसा कि आप देख रहे हैं पैरों पे चल के आ रही हैं और कुछ गिफ्ट जो इनको समझ में आई वो डीएम साहब को और हमारे गेस्ट को दे रही है। Give a huge round of applause for DPO sir and उमा जी। टीम की मेंबर श्वेता जी सिटी मजिस्ट्रेट सर को बैच लगाकर उनका अभिनंदन करें। तो प्लीज गिव a huge round of applause for sir and Mount Shaya Charitable Foundation। इसी के बजाते रहे। मानव चैरिटेबल फाउंडेशन के अभिभावक के रूप में है सर आदरणीय अतिथि महोदय टी विजन पांडेन सर का को बैच लगाकर सम्मान दे रहे हैं। संतोष माने के लिए जोरदार तालियां। Give a huge round of applause for Pragya Jaiswal. Give a huge round of applause for Vinita ji and Santi ji and team Mother Chaya also, जिनकी वजह से आज ये अपने घर जा पा रही हैं। नहीं तो अगर ऐसी संस्था ना होती हमारे समाज में तो आज भी ये महिलाएं इधर उधर ठंडी में कहीं भटक रही होती। और तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो, प्लीज तालियां बजाते रहें। ये गोरखपुर का घर वो आप लोग लाएं ताकि वैसे महिला अर्धनंगा व्यवस्था में घूमती रहती है, इससे जो बड़ा मानव उसका हानि नहीं हो सकता है। जो बेसिक ह्यूमैनिटेरियन चीज होता है, यानी जो हमारा साथी आदमी कहीं से कहीं किसी की वजह भटका हुआ है, उन्हीं के हम लोग सही नहीं कर पा रहे, तो फिर दुनिया में हम क्या करके क्या करने वाले। आपने वाकई में एक करके दिखाया, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आगे भी आप करते रहें। हम हमेशा आपके साथ जुड़े, आने तक का नहीं मिलता है। आपने देखे आपके सामने कैसे एक तरफ चमत्कारी काम हुआ है, चमत्कार का काम हुआ है। अब तक का 44 लोग यहाँ से ठीक होकर के घर चले गए, आज 2 लोग आपके सामने ही जा रहे हैं। और 1 साल के अंदर ये बिना ये टीम का असंभव है हमारे लिए। मैं ये टीम के लिए मैं हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बिना उसको हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ताकि आप देख रहे हैं ये तो मामूली काम नहीं है, ये कोई पैसा से करने वाले काम नहीं है। जो तब तक आदमी अपने परिवार सदस्य के रूप से इनको नहीं स्वीकार आएगा वो हो ही नहीं पाएगा। जो वैसे अम्मा का कहानी आपके सामने सुनाया गया है, वैसे मुश्किल से हम लोग को घर पे अम्मा का कुछ होता है तो कैसे हम लोग करते हैं वैसे ही किए। तभी 1 साल के अंदर तो डॉक्टर साहब भी हमसे शायद सहमत होंगे, ताकि मानसिक बीमारी सही होने के लिए बड़ा काम किया है। एक महिला जो अपने पैरों पर चल नहीं पाती थी, आज वो किस तरीके से अपने पैरों पर चल रही हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। दिसंबर माह के तीसरे हफ्ते में मौसम ने जोरदार करवट ली है। शुक्रवार को कोहरे की चादर से शहर लिपटा रहा। लोगों की आंख खुली तो चारों तरफ सफेद धुंध छाई रही। वहीं कोहरे के कारण दिन में गाड़ियां रेंगती हुई सड़कों पर नजर आई। कोहरे के साथ ही दिन में तापमान में भी गिरावट देखने को मिला। ऐसे में लोगों ने कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लिया। लोग घरों से निकलने से पहले अपने शरीर को पूरी तरीके से गर्म कपड़ों से ढककर अपने ज़रूरी कार्यों को निपटाने के लिए घरों से निकले। वहीं लोगों को इस कड़कड़ाती ठंड में स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की ज़रूरत है। हार्ट, बीपी व शुगर के मरीजों के लिए इस मौसम में परिवर्तन के साथ ही कड़कड़ाती ठंड
लोगों की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया। देखिए, ठंड के मौसम में जो सांस के रोगी होते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं, इनको विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें फिर इनकी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में सांस के मरीज़ को काफ़ी दिक्कत हो सकती है और अगर वो पॉजिटिव हो गया तो फिर गंभीर स्थिति में हो सकते हैं। मैं सभी से ठंड से बचाव के लिए लोगों से निवेदन करूंगा कि वो अमूमन गर्म पानी से नहाएं। ऐसे रोगी जो हैं वो ख़ास करके गर्म पानी से नहाएं। एकदम से एक्सपोज़र ठंड और गर्म का ना हो। कमरे से निकले तो एकदम से बाहर ठंड में ना जाएं। मॉर्निंग वॉक में भी सावधानी बरतें, क्योंकि सुबह के टाइम ठंड कुछ अधिक होती है। तो ऐसे रोगियों को घर में प्राणायाम करें, घर में अन्य क्रियाएं कर लें और बहुत ओपन में बगीचे में घूमने ना जाएं या देर से घूमने जाएं, शाम के वक्त घूमने जाएं जब थोड़ी सी ठंड कम होती है। ये लोग जो 50 साल पूरा कर चुके हैं और उनमें ये दिक्कतें हैं, सांस की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उन्हें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं वो उनको भी जो ऐसे ही निकल लेते हैं तो उनके फिर सांस के या निमोनिया होने के इनके खतरे बढ़ जाते हैं। उन्हें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन मदरसा अंजुमन इस्लामिया खूनीपुर के सभा कक्ष में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आशुतोष पांडे ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। मुख्य रूप से कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कल्याण एवं वक्फ उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद गोरखपुर में 19 ऋण ग्रहीतों को ऋण वितरण का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को जो भी समस्याएं चाहें वह जनपद स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, उनके समाधान के लिए वह निरंतर प्रयासरत हैं। इस दौरान मुफ्ती वसीउल्लाह काजी, सरदार बलबीर सिंह, डॉक्टर एस.के. लॉरेंस, तहव्वर हुसैन और प्रबंधक सहित बड़ी संख्या में विभिन्न मदरसों के प्रधानाचार्य, अध्यापक मौजूद रहे। कुछ उसमें गतिशीलता आई है, राजस्व तो मिल रहा है, कितना बैंक पीछे का जो बकाया था आना शुरू हो रहा है। तो एक आधुनिक शिक्षा तो उनको नहीं होनी चाहिए। जो भी जेल में बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाए। हम लोग का अनुरोध रखा गया तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ के बजाय हम अपने घर में रहेंगे। और बहुत धन्यवाद सर, आपको लखनऊ जाना था उस कार्यक्रम में तो और बढ़ गया है और उसमें कई साल आपको लिखित भी दिया गया है, कोई मौखिक भी दिया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य बख्शीश अहमद वारसी ने बताया, ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है जो हमारे अल्पसंख्यक समाज में 7 जातियां आती हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध। इनके उत्थान के लिए हमारी सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक समाज के लिए पहले टर्म लोन की व्यवस्था की गई थी और टर्म लोन दिए जाते थे, लेकिन 2007 में ये टर्म लोन बंद कर दिए गए। और इस बार भारत की सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए 572 लोगों को प्रदेश में
वो खास तौर से पूर्वांचल में गोंडा, बलरामपुर, देवीपाटन, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, देवरिया आज जिलों को उन्होंने 572 लोगों को सेलेक्ट किया है टर्म लोन के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा विगत 11 दिसंबर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मिशन साहसी का मेगा डेमोन्स्ट्रेशन शुक्रवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिशन साहसी अभियान के माध्यम से गोरखपुर महानगर के 12 महाविद्यालय व विद्यालय के छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। एक सप्ताह के प्रशिक्षण अभियान के उपरांत मिशन साहसी के मेगा डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर, विशिष्ट अतिथि गर्ल्स बटालियन एनसीसी ऑफिसर कमांडिंग मेजर शिवप्रिया, स्वागत अध्यक्ष चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डॉक्टर श्रीवास्तव, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अरुण कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर NK राणा एवं नंदिता द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं मिशन साहसी के तहत छात्राओं को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं से आत्मरक्षा कैसे करें इसके बारे में बताया गया और डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया। कार्यक्रम का संचालन करिश्मा वारसी तथा आभार ज्ञापन महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर NK राणा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से ABVP के प्रांत संगठन मंत्री आनंद गौरव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजशरण शाही, महानगर मंत्री प्रभात राय, प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर अनुपम सिंह, नंदिता चौरसिया, प्रिया गुप्ता सहित बड़ी संख्या में ABVP के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे बहुत आसान नहीं है इस चीज़ों को जिस तरह से बताया जाता है। इस चीज़ के लिए आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनना है तो या तो आपको कोई जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है। और जॉब आजकल ऐसा है कि हर किसी को जॉब चाहिए, लेकिन 3 तरीके से आपको जीवन को प्लान करना है, ठीक है। आर्थिक रूप से आपको अगर स्वावलंबन बनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 middle punch 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 block 1 2 3 4 5 6 7 8 भूमि गोरखपुर में नाथ संप्रदाय से जुड़े महंत दिग्विजय जी महाराज द्वारा स्थापित तथा महंत अवैधनाथ जी महाराज द्वारा पल्लवित महाराणा प्रताप देखो बेटा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है क्योंकि मैं नेता हूँ, लेकिन नेता लोगों को मंच मिल जाए तो बोलना अच्छा लगता है। लेकिन ये बच्चियों से एक इंप्रेशन का प्रोग्राम है, तो मैं कुछ लोग बातों पे आप लोगों से बात करना चाहूंगी जो आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। मैं एक ग्रामीण क्षेत्र से बुलाया हूँ, तो मेरी बच्चियों से मैं किसी भी स्कूल में आज भी बच्चियों का कार्यक्रम करने में जा रही हूँ, तो बच्चियों से मिलने का कोई भी अवसर आता है तो मैं स्पेशल टाइम देती हूँ। तो कुछ चीज़ों को मैंने बहुत जमीनी स्तर पर देखा, तो वो आप लोगों से कहना चाहती हूँ। इसलिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरा प्रयास करें। और मुझे तो खुशी होती है कल बच्ची मेरी बस आप सीधे हो जाइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चौरी चौरा विधायक संगीता यादव ने बताया, साहसी का जो उद्देश्य है वो यही है कि महिलाएं जो हमारी हैं, बच्चियां खासतौर पे, वो आत्मनिर्भर बने, चाहे वो अपराध के क्षेत्र में हो तो भी अपने खुद आत्मनिर्भर बने। प्रयास ये करे प्रशासनिक लाभ उठा सके, वो आर्थिक उन्नति कर सके, उसी को एक पहल लेके चलाया जा रहा है। और मैंने भी इसी संबंध में बच्चों को जागरूक किया। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर गोरखपुर जेल परिसर स्थित फांसी घर बलिदान स्थली पर आयोजित होने वाले मेला और कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों को निमंत्रण देने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बलिदानी मेला खेल महोत्सव के बैनर तले गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा चेतना तिराहे से बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंची।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए संयोजक ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया। दिसंबर है और कल ही के दिन 1927 में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी कांड के महानायक थे, उनको अंग्रेजों ने फांसी पर गोरखपुर के जेल में लटकाया था और इसी नाते तभी से ये शहर, ये पूर्वांचल पूरा उनके बलिदान को शिद्दत से याद करता है। और कल प्रातः 6:30 बजे सामूहिक शंखनाद के लिए और भारत माता की आरती के लिए इस शहर वासियों को आमंत्रित करने के लिए, सूचित करने के लिए, बुलाने के लिए ये दोपहिया वाहन जुलूस निकाला गया है, जो शहर में स्थापित महापुरुषों की जो मूर्ति हैं, अपने क्रांतिकारियों की मूर्ति हैं, बलिदानियों की मूर्ति हैं, उनको प्रणाम करते हुए, उन पर पुष्पार्चन करते हुए, सारे शहरवासियों को बुलाते हुए हम लोग बिस्मिल पार्क में जाएंगे और कल 19 दिसंबर के लिए सभी को हम इस दोपहिया वाहन जुलूस के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं। दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।